अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है यूएई ऑस्ट्रेलिया खर्चा पानी। देखते हैं इस वीडियो को। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट इंडोस एकता के प्रभावी और सफल नेगोशिएशन पर बधाइयां देता हूं। Well, both Modi ji and I are keen to see a comprehensive and ambitious trade deal concluded between our two countries. पिछले कुछ सालों से जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी महत्वपूर्ण देश के दौरे पर जाते हैं तब आपने एक शब्द का जिक्र बार बार सुना होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA। इसका इतना ज़्यादा जिक्र क्यों होता है, ये क्या है, आज इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम खर्चा पानी। FTA को समझने से पहले एक शब्द का मतलब यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है, इंपोर्ट ड्यूटी। दूसरे देश से जब कोई प्रोडक्ट आयात होता है तो एक टैक्स उस पर लगता है, इसे इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। और इंपोर्ट ड्यूटी लगाई क्यों जाती है? दो कारण हैं। पहला, घरेलू उद्यमियों को विदेशी कंपटीशन से बचाना, और दूसरा, सरकार की कमाई। इंपोर्ट ड्यूटी के कुछ नुकसान भी हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। ये कहानी है कानपुर में कपड़ा बनाने वाले निक्कू और दुबई की एक छोटी खजूर व्यापारी फातिमा की। निक्कू मिडिल क्लास की एक लड़की है जो अपने कुछ साथियों के साथ कपड़े का कारखाना चलाती है। उसके कपड़े की डिजाइनिंग और क्वालिटी दोनों बहुत बेहतरीन है, पर दूसरे देशों में लगने वाली ड्यूटी के कारण उसके कपड़े महंगे हो जाते हैं। उधर फातिमा को भी अपने खजूरों की क्वालिटी की समझ है। वो जानती है कि भारत जैसे देशों में इसकी डिमांड अच्छी है, पर फिर से वही समस्या, इंपोर्ट ड्यूटी। दाम बढ़ जाता है और डिमांड कम हो जाती है। यानी फातिमा और निक्कू जैसे उद्यमियों को इंपोर्ट ड्यूटी से भारी दिक्कत झेलनी पड़ती है। इस दिक्कत से पार पाने का कोई उपाय है। इस उपाय का नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साल 2022 में भारत ने यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसके तहत 90% चीज़ों से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई। यानी अब भारत से कपड़े यूएई एक्सपोर्ट करने में और यूएई से खजूर भारत भेजने में कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी निक्कू और फातिमा दोनों का है फायदा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इन दोनों का फायदा तो हो गया, लेकिन जैसा हमने पहले बताया, इंपोर्ट ड्यूटी एक खास कारण से लगाई जाती है। तो अब उन कारणों का क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। हालिया सालों में भारत ने जो ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं या करने वाला है, वो कितने फायदे के रहे हैं। किसी भी व्यापार समझौते में अलग अलग चीजें तय होती हैं। मसलन इंपोर्ट ड्यूटी कितनी होगी, कौन से प्रोडक्ट आयात होंगे, उनकी क्वांटिटी कितनी होगी, कितना कोटा होगा, इस तरह के नियम शामिल होते हैं। जब देशों के बीच व्यापार समझौते होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। ये पहला है, इसमें बस उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई जाती है जिनको कुछ बेहतर ट्रीटमेंट देना है। यूँ कहें तो एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मसलन हम स्टील खरीदेंगे तो आपके देश के स्टील को मिलेगा प्रेफरेंस। भारत ने अब तक ऐसे 6 एग्रीमेंट किए हैं। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट साल 1975 से साइन हुए। इस एग्रीमेंट में 6 देश हैं, बांग्लादेश, चीन, लाओस, मंगोलिया, साउथ कोरिया और श्रीलंका। दूसरा है ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस, इसमें 41 देश हैं। भारत और ये 41 देश एक दूसरे को कुछ प्रोडक्ट्स में बेहतर मौका देते हैं। तीसरा है साउथ प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, ये साप्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स हैं। चौथा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में इंडिया अफगानिस्तान प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। पांचवा इंडिया चिली प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, और छठा और आखिरी इंडिया मकोसर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जो भारत और साउथ अमेरिकन देशों जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील के बीच हुआ है। ट्रेड एग्रीमेंट का दूसरा प्रकार है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये प्रेफरेंशियल ट्रेड डील से ज्यादा व्यापक होता है। इसमें प्रोडक्ट्स के साथ सर्विसेज भी इंक्लूडेड हैं। इसमें एक देश के कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को छोड़कर बाकी सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दूसरे देश में पूरा एक्सेस मिलता है। इन प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी जाती है। भारत ने ऐसे 5 एग्रीमेंट किए हैं। पहला श्रीलंका के साथ इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दूसरा नेपाल के साथ इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ ट्रेड, तीसरा इंडिया भूटान एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड ट्रांजिट, चौथा इंडिया थाईलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पांचवा और आखिरी है साफ्टा। इसमें पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स हैं।
तीसरा और सबसे ज्यादा समग्र अग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन अग्रीमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है। इसमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ और भी चीजें जोड़ी जाती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन चीजों को भी पूरा एक्सेस मिलता है। भारत ने ऐसे 8 अग्रीमेंट साइन किए, जैसे इंडिया सिंगापुर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स कॉपरेशन अग्रीमेंट, दूसरा आसियान देशों के साथ इंडिया आसियान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन अग्रीमेंट, इसमें 10 देश हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तीसरा इंडिया साउथ कोरिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, चौथा इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, पांचवा इंडिया मलेशिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन अग्रीमेंट, छठा है मॉरिशस के साथ इंडिया मॉरिशस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट, सातवां है इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, आठवां इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट। ये सभी अग्रीमेंट्स किए गए हैं ताकि व्यापार में बढ़ोतरी आए। सरकारें भी उन्हें अपनी उपलब्धि के तौर पर देखती हैं, हालांकि ये पूरा सच नहीं है। कई बार एफटीए के मामले में हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और वाली कहावत भी सही हो जाती है। ऐसा भारत के साथ कई बार हुआ है, हालांकि कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनसे भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। पहले देखते हैं एफटीए से होने वाले फायदे। आप कुछ बनाकर बेचना चाहते हैं तो एफटीए से आपको सीधा फायदा मिलता है, खासकर तब जब आप अपनी रॉ मटेरियल बाहर से आयात करते हैं। रॉ मटेरियल का दाम घटा तो मुनाफा अपने आप बढ़ जाता है। मसलन इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बनाने के लिए लिथियम की जरूरत होती है, भारत में लिथियम उतनी मात्रा में नहीं मिलता है, तो एफटीए के कारण आप ऑस्ट्रेलिया से सस्ते और कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ लिथियम इंपोर्ट कर सकते हैं। एफटीए का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि ये 2 देशों के बीच के ट्रेड बैरियर को खत्म कर देता है। मछली और छोटे उद्योग, जिन्हें एमएसएमई कहते हैं, उन्हें एफटीए से फायदा मिलता है। एमएसएमई देश के टोटल निर्यात में 40% हिस्सेदार, इसलिए एमएसएमई को फायदा मतलब एक्सपोर्ट में इजाफा। एक फायदा ये भी है कि भारत में खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर भी एमएसएमई ही है। एक उदाहरण से समझे तो इंडिया यूएई ट्रेड डील के बाद भारत का यूएई को होने वाला निर्यात 19% बढ़ा है, जिससे भारत की जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री को फायदा मिला है। तीसरी बात है एफडीआई में बढ़त। हमने आपको पहले बताया कि 3 तरह के ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। भारत ने जिन देशों के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किए हैं, वहां से इन्वेस्टमेंट भी आता है। उदाहरण के लिए जापान से ट्रेड एग्रीमेंट के चलते भारत में जापान से काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है। जापान आज भारत में 5वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जापान भारत में बहुत से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, भारत की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और देश में कुछ मेट्रो के प्रोजेक्ट्स में जापान ने इन्वेस्ट किया है। कार बनाने वाली कंपनियां जैसे सुजुकी, होंडा, टोयोटा भी जापानी हैं। इस इन्वेस्टमेंट के कारण भारत में टेक्नोलॉजी भी आती है, साथ ही नए रोजगार के साधन भी खुलते हैं। चौथा और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फायदा है सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन। और ये क्या है? मान लीजिए आपका कपड़ों का बुटीक है। अब आप एक टेलर के भरोसे नहीं रहेंगे, आप 2-3 टेलर्स के संपर्क में रहेंगे, जिससे अगर एक टेलर समय पर आपका काम ना कर पाए तो आप दूसरे से करवा सकें। इसको कहते हैं सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, यानी हमारे पास ऐसे बहुत से सोर्स होने चाहिए जिनसे हम चीजें खरीद सकें, ताकि एक सोर्स सप्लाई ना कर पाए तो काम ना टिके। अब ऐसे देशों को भी अपनी जरूरत की चीजों के कई मार्केट्स और प्रोड्यूसर्स देखने पड़ते हैं, जिससे किसी देश की मोनोपोली ना बने, वरना वो मनमानी कर सकता है और इससे हमारा आर्थिक नुकसान हो जाएगा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ट्रेड डील की है। ऑस्ट्रेलिया बहुत समय से चीन के मोनोपोली से परेशान था। इस डील के बाद उसे भारत के रूप में एक विश्वसनीय साथी मिल गया है और ऑस्ट्रेलिया में भारत को एक अच्छी मार्केट का एक्सेस मिल गया है। भारत के ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट होने वाले 96% प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 हो गई है। इससे भारत के एमएसएमई सेक्टर को काफी फायदा पहुंचने का अनुमान है। भारत ने जितने एफटीए किए हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनका यूटिलाइजेशन रेट यानी उपयोगिता का दर 25% से कम है। मतलब एफटीए से जितना फायदा उठाना चाहिए उसका 25% ही होता है, जबकि विकसित देश 70 से 80% फायदा उठाते हैं। उदाहरण के लिए जापान, मलेशिया जैसे देशों से भारत का ट्रेड डेफिसिट हमेशा नेगेटिव रहता है। इसका मतलब ये देश भारत में जितने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, भारत हमेशा उनके मुकाबले में कम प्रोडक्ट्स बेच पाता है, यानी भारत का आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है। आंकड़ों में देखें तो 2010-11 में आसियान देशों के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का था। वो 2022-23 में 3.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। आसियान ट्रेड डील के कारण बड़ा नुकसान भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को भी हुआ, जैसे एडिबल ऑयल के मैन्युफैक्चरर्स को। इस डील में भारत ने आसियान देशों से आने वाले एडिबल ऑयल को एक्सेस दिया था, जिसकी वजह से भारत में एडिबल ऑयल की इंडस्ट्री बन नहीं पाई और भारत एडिबल ऑयल जैसी एक बहुत आम चीज़ के लिए इन देशों पर निर्भर हो गया। साथ ही इस वजह से एडिबल ऑयल का दाम भी भारत के कंट्रोल में नहीं रहा। आज दुनिया ऐसी कि देशों के बीच व्यापार ना हो ये संभव नहीं, और व्यापार होगा तो समझौते की जरूरत भी पड़ेगी। ट्रेड डील होना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ भारत के लिए ये ध्यान देने वाली बात है कि वो
ट्रेड डील करते हुए उसके नुकसान और फायदों को अच्छे से परखें। भारत ऐसा कर भी रहा है। कई ट्रेड डील्स को रिव्यू करने की बात शुरू हो चुकी है। मसलन इंडिया आसियान ट्रेड डील 2025 तक रिव्यू की जाएगी और फिर उसमें बदलाव भी किए जाएंगे। ऐसे भी कुछ आने वाली डील्स हैं जिनमें सबसे ज़रूरी है यूके के साथ होने वाली ट्रेड डील, जिसके लिए काफ़ी माथापच्ची चल रही है। आज के खर्चा पानी में इतना ही। ये एपिसोड आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी आकाश। देखते रहिए दी लंदन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे मेन बात यह है कि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ज़ाहिर सी बात है इसमें जनता को तो फ़ायदा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि इसमें वाकई जनता का फ़ायदा है। आपको कोई चीज़ ख़रीदने में भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ती और कोई चीज़ ख़रीदने में और देने में भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती उनको भी और इनको भी। तो इससे हर दोनों तरफ जो रहने वाले, इन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से एग्जाम्पल दी कपड़े की बुटीक वाले की और खजूर वाले की, फातिमा की। तो खूबसूरत तरीका है, अच्छा तरीका है, लेकिन इसके फ़ायदे और नुकसान हमें कब पता चलेंगे? यानी हम ये काम करते तो हैं, फ़र्ज़ करते हैं, लेकिन इसके नुकसानात क्यों होते हैं, कब होते हैं, और इसके फ़ायदे कैसे होंगे, कब होंगे? ये जब पॉसिबल है जब आपको अपने कंट्री की जो चीज़ें बनती हैं, जो चीज़ें बनाते हो, जो चीज़ें उगती हैं, उनकी आपको डिटेल अच्छे तरीके से पता हो कि यार आपको अगर इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर देते हैं दोनों देश, तो आपस में उनका लेन देन कितना है इसकी बारीकी आपको पता हो। यानी हम दे कितना रहे हैं, ले कितना रहे हैं, हम बेच क्या रहे हैं, ख़रीद क्या रहे हैं। और अगर हमने ख़रीदारियाँ शुरू कर दी ज़्यादा और हमारे पास बेचने को कुछ नहीं है, हमारे कंट्री में बनता कुछ नहीं है, तो यही चीज़ आपके कंट्री को नुकसान भी दे जाती है। तो सबसे पहले आपको डिटेल पता हो। बाकी मैं अभी जो डिटेल सुन रहा था कि इतने कंट्रीज़ के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के एग्रीमेंट, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन पाकिस्तान में क्या क्या आता है, कुछ चीज़ें सुना है आती हैं ज़रूरत के तहत और कुछ वैसे ट्रेड बंद है, ओपनली ट्रेड बंद है। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान को ज़रूरत है चीज़ों की तो वो पाकिस्तान ख़रीदता है। तो जब चंद चीज़ें ख़रीदता है तो ट्रेड ही खोल देनी चाहिए, इसमें क्या हर्ज है। देखते हैं इलेक्शन के बाद क्या होता है, शायद नई गवर्नमेंट आए तो शायद कोई चीज़ें चेंज हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जाहिर सी बात है इससे किसी भी देश के अंदर, फ्री ट्रेड से किसी भी देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए। यानी जब आपको गवर्नमेंट रॉ मटेरियल लाने में आसानियाँ दे रही है, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा रही, तो इसमें आपको उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए जितने भी देश के लोग होते हैं वो अपने कंट्री में नई नई चीज़ें बनाएं, कैलकुलेट करें, सर्च करें कि हमारे कंट्री में कौन सी चीज़ ऐसी है जो बाहर से आती है, क्या हमारे कंट्री में वो चीज़ नहीं बन सकती, क्या उस कॉस्ट पे नहीं बना सकते, क्या उस कॉस्ट पे हम नहीं भेज सकते। ये गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, आवाम को भी देखना चाहिए। जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उसको कम से कम कर देना चाहिए ताकि इसका फ़ायदा हो। और फ्री ट्रेड से मैं कहता हूँ अगर पूरी दुनिया में ये चीज़ हो जाती है तो जाहिर सी बात है सबका ही फ़ायदा है। लेकिन ये अब उन देशों के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी पॉलिसीज़ बनाने वालों पे डिपेंड करता है किस तरीके से अपनी इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं वो, ताकि उस चीज़ से फ़ायदा उठाया जा सके। और ये समझदार देश होते हैं जो इन चीज़ों की समझ रखते हैं। जो नासमझ देश होते हैं वो एक सुई भी, एक प्लास्टिक के खिलौने भी, हर चीज़ बाहर से मंगवाते हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।